सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी में और बहुत कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे और अब पूरा देखेंगे तो ही फ़ायदा होगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आप निकल जाओगे तो आपको लगेगा कि गलत बोल रहा हूँ। तो अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये बेरिश एंगल्फिन कैंडल बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। फिर यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है। तो ये आप लोग को लग रहा होगा, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखा भी, और यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही बोल रहा है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है निफ्टी फिफ्टी में। लेकिन ये ज़्यादा नीचे तक नहीं गिरेगा। अगर नीचे गिरेगा तो भी वो और ऊपर जाएगा। निफ्टी फिफ्टी 14,000 जाएगा, निफ्टी फिफ्टी 15,000 जाएगा, 16,000 जाएगा। ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल में बता रहा है। तो मैं अपना राय रखूँगा यहाँ पर, और उसका उदाहरण भी दूंगा। उसके बाद आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो वो भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे फिर लाइक डिसलाइक जो भी आपको जो पसंद आता है वो कर सकते हो। और अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी करिए, और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि मान लिया जाए कि सुबह हो रहा है। ठीक है। सूरज उग रहा है। तो आप अगर अपने बच्चे को पूछोगे तो बच्चा क्या बोलेगा कि पृथ्वी घूम नहीं रहा है, पृथ्वी खड़ा है और सूरज उगता है और सूरज डूबता है, यानी सूरज घूम रहा है। लेकिन वास्तव में जब पढ़ाई करता है तो उसको अक्ल आ जाता है कि पृथ्वी घूमता है, सूरज एक जगह पे खड़ा रहता है। अगर किसी को बच्चों का पूछेंगे तो क्या बोलेगा कि सूरज है जो घूमता है, पृथ्वी खड़ा है। लेकिन असली में जब उसका हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी घूमता है, सूरज खड़ा रहता है, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये हम लोग का बहुत सारा साइकोलॉजी है कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। अब दूसरा उदाहरण और देता हूँ कि जैसे एक रामू बैंक में गया पैसे जमा करने। ठीक है। तो क्या आपने देखा क्या उसका रिसिप्ट में कि वो अपने ही बैंक में पैसे डाल रहा है कि किसी और के अकाउंट में डाल रहा है पैसा? ये तो आप नहीं देखे, खाली उसको जाते हुए रास्ते पे देखा कि हाँ रामू किधर जा रहा है, तो हाथ में स्लिप लिया हुआ था, पैसा लिया हुआ था, तो बैंक की तरफ ही गया होगा, पक्का मालूम है। लेकिन ये आपको थोड़ी मालूम कि वो अपने ही बैंक में पैसा जमा करने गया है कि किसी और के खाते में करने गया है। ठीक इसी प्रकार ये जो है एफआई आप देख रहे होंगे कि 27 नवंबर को भी 7,712 रुपये डाला गया। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, फिर ये लाल कैंडल भी बना। तो 7,700। अब आपको आप छोटा सा एक दिमाग लगाइए कि 2026 नवंबर को 2,000 करोड़ डाला गया, तो हरा कैंडल बना, जो कि 27 नवंबर को 7,000 करोड़ डाला, लेकिन लाल कैंडल बन गया। ऐसे कैसे? अब फिर भी थोड़ा बहुत हरा तो कैंडल बनना चाहिए लाल कैंडल के बजाय। लेकिन 7,000 करोड़ डाला और ऊपर से माइनस में बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि रामू बैंक में गया पैसे जमा करने, लेकिन वो अपने खाते में पैसे जमा करने नहीं गया, किसी और के खाते में। वैसे यहाँ पे मेरा यही मानना है कि मैं गलत भी हो सकता, पहले बोल देता हूँ, क्योंकि चेंज होता है तो हमें भी चेंज होना रहता है। एक फिक्स लेके नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इन लोग जो एफआई लोग है वो निफ्टी फिफ्टी में पैसा नहीं डाल रहा है। जो डाला डाला पैसा, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, लेकिन अब निफ्टी फिफ्टी में पैसा नहीं डाल रहा है। अब भाई जो नॉन इंडेक्स में पैसा डाल रहा है, जैसा कोई अदर शेयर जो नाम नहीं जानते होंगे, एकदम स्मॉल कैप होगा, उसके अंदर पैसे डाल रहा होगा। निफ्टी फिफ्टी में पैसा नहीं डाल रहा है। लेकिन हम लोग को क्या नज़र में आता है कि एफआई पैसा डाल रहा है, बस है जो निफ्टी फिफ्टी में जा रहा है। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ और अच्छे से, कि रिलायंस के बारे में मैंने बोला था। ठीक है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप देखना रहे तो देख सकते हो। ठीक है। मैं आईटीसी, आंध्र पेपर, रिलायंस, इन सब के बारे में बोला। तकरीबन तकरीबन पास हूँ मैं 80%, 90%।
बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी देख के बता सकते हो। ये सब वीडियो में मैंने बताया था आईटीसी आंध्र पेपर ये सब के बारे में, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि रिलायंस है जो गिरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और निफ्टी फिफ्टी नवंबर महीने में पूरा अप ट्रेंड था, लेकिन रिलायंस गिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर डाल रहा है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी के अंदर कुछ शेयरों में डाल रहा है पैसा, ऐसे शेयरों में हर शेयर में पैसे नहीं डाल रहा है। वैसे ही जब एफ आई, ठीक है, तो वैसे ही एफ आई ये जो पैसा डाल रहा है, तो आप बोलोगे कि निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में नहीं जा रहा। निफ्टी फिफ्टी ने जितना डालना था डाल दिया, अब निफ्टी फिफ्टी में नहीं डाल रहा, अब उसमें से निकाल रहा है और किसी और नॉन इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहा है। लेकिन रिटेल आदमी को ये दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है कि हाँ उसमें डाल रहा है। और यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल है जितने भी, उसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो रिटेल का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, सीए पढ़ने वाले लोग, मैं तो भाई पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूँ, जब उन लोगों को इतना समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपना राय यहाँ पे रखूँ यूट्यूब चैनल पे, और सही तकरीबन तकरीबन निकल आता है। कुछ 10 में से 1-2 तो मेरा भी गलत होता है, वो मैं हर चैनल में लिख देता कि भाई मैं 100% पास नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी जो पैसा डाल रहा है वो नॉन इंडेक्स में डाल रहा है। तो अब कैसा निफ्टी फिफ्टी उठ रहा था तो सबको लगा था रिलायंस भी उठेगा, लेकिन मैं रिलायंस में यहीं से बोला था, यहाँ पे ये जो 22 है यहीं से बोला था कि निफ्टी फिफ्टी उठेगा, लेकिन रिलायंस नहीं उठेगा। निफ्टी फिफ्टी को उठाने के लिए आप कोई और शेयर चलेगा, रिलायंस नहीं उठेगा। और उसका उदाहरण, और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पर बोला था कि ये जो उठ रहा है ये फायदा उठाया जा रहा है। क्या फायदा उठाया जा रहा है कि जैसे रिलायंस है जो इतना प्रचलित हो गया है कि अगर ऑपरेटर लोग माल बेच के निकलेगा तो भी उसका न्यूज आते रहेगा, फला आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया, फला आदमी ने फिर से ये डाला रिलायंस में, ये सब न्यूज चलते रहेगा। तो आम आदमी, रिटेल आदमी, वो जो पैसा डालेगा ही डालेगा रिलायंस में। और डायरेक्ट मैंने उसके उस वीडियो में बोला था कि रिलायंस के बारे में ये चीज़ है। और यहाँ पर भी मैं बताया था, ये जो ऐसे उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो ये जो हरा कैंडल बना था उठा था, तो सब लोग यही बोला कि भाई रिलायंस तो उठ रहा है। तो मैं उनको समझाया कि देखो, यहाँ से मुझे जो कैंडल दिख रहा है और जो उसका पैटर्न दिख रहा है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे यस बैंक और रिलायंस दोनों में न्यूज है और 5-5% दोनों उठा है, तो सब लोग यस बैंक में नहीं आएगा, उसका नाम खराब है, लेकिन रिलायंस में जरूर जाएगा। तो रिलायंस में जो ऑपरेटर है वो यही फायदा उठा रहा है कि मैं पैसा डालूंगा, रिटेल लोग कूदेगा, वैसे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। और ये चीज़ आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि हाँ सही में लॉन्ग टर्म बेरिस है। तो लेकिन मैं बोला कि फिर भी सावधानी तो रखना ही है कि क्या है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से गिरना ही चाहिए, जो हिसाब से चार्ट मुझे दिख रहा है। तो आखिर में अंत अंत तक ये जो है, ये इस पॉइंट से 2200 के इधर से और बोलते बोलते और अभी तक 1900 तक पहुंच गया। और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया कि 1700 तक आराम से आएगा। तो जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वही होएगा, लेकिन उसको हर बार चार्ट देखते रहना रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, हर समय चार्ट बदलते रहता है। तो स्टॉक मार्केट, तो अब वैसे ही ये निफ्टी फिफ्टी में, वैसे ही निफ्टी फिफ्टी में अब ये इन लोग नॉन इंडेक्स में पैसा डाल रहा है, लेकिन आम आदमी को ये लग रहा है कि एफ पैसा डाल रहा है और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। अब यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब जाएगा तो नीचे जाएगा, 10,500 तक आना है उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ तो भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके पीछे और मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे एक आदमी था, वो बकरी चलाता था। तो बकरी चराता था तो गांव में आया और बोला कि मेरा बकरी शेर खा रहा है, बचाने चलो बचाने चलो। तो गांव वाले जाते थे कि बकरी जो शेर खा रहा है, तो वो आदमी बोलता था कि मैं तो, मतलब आदमी नहीं, मतलब बच्चा था वो, 10-15 साल का, कहानी सुने होंगे। तो वो बच्चा वही बोला कि शेर खा रहा है। तो बाद में जैसे ही गांव में गया और बोला, तो गांव वाले बचाने गए, तो देखा तो यहाँ पे तो कोई शेर नहीं है। तो बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर वापस 2 दिन 4 दिन हुआ,
फिर वो बच्चा दौड़ते दौड़ते गांव में आया, फिर बोलता है कि मेरा बकरी है जो शेर खा रहा है, शेर खा रहा है, शेर खा रहा है। तो फिर से गांव वाले गए मतलब जंगल की तरफ, और देखा तो बोला कि भाई ये तो बकरी से कोई शेर ऐसा भाई नहीं। तो बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर एक दिन खुद कुछ दिन के बाद फिर से शेर है जो असली में आया, बकरी खा रहा था। तो अब ये बच्चा फिर से भाग भाग के आया गांव में और बोला कि गांव वालों मुझे बचाओ, मेरा जो बकरी शेर खा रहा है। तो गांव वाला बोला ए हट, तू मजाक कर रहा है, जाऊंगा ही नहीं, ऐसा बोला। और वो कोई गया ही नहीं। तो उसको क्या ना, इसको भरोसा हुआ कि ये अभी भी मजाक ही कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि सही में इसका बकरी जो शेर ने खा लिया। तो इस यहाँ पर भी क्या है कि ये बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। इसके पहले भी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना, इसके पहले भी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना। तो अब क्या है ना, आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं नहीं, ये बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना है, ये कैंडल वैंडल का महत्व जीरो होता है, ऐसा लगता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल लोग बोला भी है, ठीक है, लेकिन ऐसा इस जगह पे है ही नहीं। पहली बात पी हाई है, और इसका जो साइकिल है वो पूरा हो गया है। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले लोग को नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। सिर्फ हल्का फुल्का अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाना रहेगा तो जा सकता है करेक्शन करने के बाद, लेकिन वो भी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। यानी यहाँ से ये तकरीबन तकरीबन टॉप लगने के है, यानी 95% टॉप लग चुका है, 95% तक। और 5% प्रोबेबिलिटी है कि हल्का फुल्का ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि अब भी यहीं से गिरना चालू होएगा, लेकिन ऐसे खड़े खड़े नहीं गिरेगा, ऊपर नीचे करते हुए गिरेगा। अब ये चीज़ आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई, जो मैं बताया कहानी वो सही बताया कि नहीं बताया। जैसे बैंक का भी बारे में बताया कि पैसे जमा करने गया तो अपने बैंक में करने गया कि दूसरे बैंक में करने गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं एक और साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ आपको। बहुत सारा कुछ बताऊँगा, अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसका पार्ट जो दूसरा बनाऊँगा और उसको पूरा बोलने की कोशिश करूँगा। उसमें एडवर्टाइज का भी बारे में भी बताऊँगा। जैसे रिलायंस के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे इसके अंदर कि न्यूज आते रहेगा, फिर भी आपको सतर्कता रह के चार्ट देखते हुए बाय करना, ऐसे बाय नहीं करना। इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जो बेरिस हो गया है और 1700 1600 1500 के आसपास उठेगा, इतना भी बोला था मैंने, और गिर भी रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप है जो कोई चीज़ मोबाइल के अंदर मोबाइल सर्च मारते हो, या मोबाइल नहीं छोड़ दीजिए, आप बाइक सर्च मारते हो, ठीक है। तो आप है जो एक बार सर्च मारे उसके बाद छोड़ दिए, फिर आप सर्च नहीं भी मार रहे हो, तो गूगल वाले ने ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर बैठाया है कि आपको यूट्यूब में भी वो एडवर्टाइज दिखाएगा। कौन सा भी चीज़ खोलो, पेटीएम खोलोगे तो उसमें भी एडवर्टाइज में आपको बाइक दिखाएगा। हर जगह आपको ऐसा बाइक दिखा दिखा के आपको जो लेने के लिए मजबूर कर देगा। आप नहीं लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑनलाइन से मंगाओगे मंगाओगे, आप कभी ऐसा सर्च मारो कि हाँ भाई मुझे टीवी लेना, आप टीवी सर्च मारो तो हर जगह आपको एडवर्टाइज दिखाएगा। तो वैसे ही मैं रिलायंस के बारे में भी बोला था कि रिलायंस है जो गिरते, और एफआई लोग इसी का फ़ायदा उठाता है कि उन लोग जो इतना बुलिश कर देता है कि हर आदमी जो बेरिस ही भूल जाता है। तो वो आराम से पैसा जो भी ऑपरेटर लोग बेच के चले जाता है और रिटेल लोग खरीदते जाता है, फंस जाता है उसमें, क्योंकि न्यूज आते रहते हैं, एडवर्टाइज आते रहता है। और एडवर्टाइज उस तरीके से कभी भी आप, जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप टीवी सर्च मारे हैं, उसके बाद आप नई भी सर्च मारोगे तो भी आपको एडवर्टाइज दिखाएगा। वो उन लोग सॉफ्टवेयर बैठा है, आपको लेके ही छुड़वाएगा। आपको भरोसा नहीं तो आपको देख लीजिए एक बार, या आप प्रिंटर आप ऐसे सर्च मारिए कि प्रिंटर कितने का आता है, या आप सर्च मारिए देख लीजिए, उसके बाद बंद कर दिए। फिर 2-3 दिन के बाद वो दिखेगा, प्रिंटर यूट्यूब पे दिखेगा, व्हाट्सएप पे दिखे, मतलब जिधर भी उसका एडवर्टाइजिंग होगा आपको दिखेगा, और वो आपके दिमाग में घूमते रहेगा, आप लेओगे ही लोगे। तो वैसे मैं रिलायंस के बारे में भी बोला था कि इसका न्यूज आते रहेगा कि फला आदमी ये खरीदते रहेगा लेकिन ये गिरते रहेगा, और उसी में आदमी फंसता है। यस बैंक में भी यही हुआ था, और बहुत जगह शेयरों में ऐसे ही हुआ था, यस बैंक में। और इंडिया सीमेंट में भी मैंने बोला था, इसका भी जो दे दूंगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो है 127 रुपये 25 रुपये पे मैं
ये दामानी जी ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था। तो मैं बोला यहाँ पे जो डालना मत पैसा, यहाँ पे जो पैसा खरीदा है, लेकिन जैसे न्यू यूट्यूब पे न्यूज आया या सब जगह न्यूज आया तो इन लोग ने माल बेच के निकल गए। अब ये जल्दी उठने वाला नहीं, करेक्शन होएगा, उसके बाद देखना रहेगा, उसके बाद उठेगा, ये उठने वाला नहीं है। उसके बाद बहुत टाइम के बाद ये उठा। तो मैं इसीलिए बोलता कि हर समय देखना रहता है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल दिया हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जून से अक्टूबर तक हो गया, निफ्टी 50 अप ट्रेंड रहा, लेकिन ये शेयर अप ट्रेंड नहीं रहा। तो फिर भी मैं सही हूँ, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वैसे इन लोग आराम से माल बेच के निकल जाता है। जैसे दामानी जी ने पैसा डाला, बस सब लोग जो कूदा कूदी चालू देख रहे हैं, तो शेयर बढ़ नहीं रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। 2 महीना होगा, 3 महीना, आदमी कितना दिन रुकेगा। तो और उसके सामने बहुत सारा शेयर उठते रहता है, तो वो बुला के ही छोड़ता है, ये इसमें से निकलेगा ही निकलेगा। और मैंने वीडियो बनाया भी था ये सब का, आईटीसी के बारे में, कि भाई शादी कर लो शेयर से सीधा। अगर अच्छा शेयर है और निफ्टी 50 का शेयर है तभी, अगर अच्छा शेयर नहीं तो शादी मत करना। ये सब वीडियो बनाया हूँ, इसको आप देखोगे। एमजी फॉर्मूला जितना भी बनाया हूँ वो बहुत अच्छा है, आप देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इंडिया सीमेंट के बारे में बोल दिया, और भी बोल दिया। और और अभी तो मैं वो सब देखोगे वीडियो तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने आईटीसी के बारे में बोला था, और गया भी अच्छा खासा 175 से 172 के पास बोला था, 195 का। और अभी ये करेक्शन होगा, अब ये 195 से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सब मतलब 5 2 4 रुपया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा ना। अब करेक्शन होएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, अच्छा खासा करेक्शन होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, और फिर देखना पड़ेगा पड़ेगा फिर से चार्ट। और दिखा देता हूँ आपको। जेके टायर में भी बोला था 60 से और 80 रुपये, और इतना भी बोला था कि फंडामेंटल खराब है जेके टायर, फिर भी ऊपर गए। और बोला था फंडामेंटल खराब है, लेकिन चार्ट में बुलिश दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, उन लोग चार्ट वार्ट से ही चलता है, उससे ही पता चलता है। फंडामेंटल से क्या है, एक लॉजिक पता चलता है कि हाँ इसके अंदर स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। लेकिन कब ऊपर जाएगा वो ऑपरेटर फिक्स करता है, हम लोग फिक्स नहीं करता है। वो मेरा एमजी फॉर्मूला देखोगे तो ज़्यादा करके आप समझ जाओगे। आंध्र पेपर में भी बोला था, वो भी बुलिश है। तो ऐसा मैं सब कुछ दिखा दिया हूँ कि हाँ भाई भरोसा हो जाएगा आपको। अब और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साइकोलॉजी का। जैसे 3 कैंडल आपको दिख रहा होगा बेरिश एंगल्फिंग, लेकिन ये ओरिजिनल यहाँ से मार्केट को गिरना ही है। और ये चीज़ आपको कुछ समय के बाद भरोसा हो जाएगा, 2 महीना 3 महीने के बाद आप प्लेलिस्ट में सेव करके रखना, तो आपको भरोसा होएगा। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो मुझे कुछ मत बोलिए, ठीक है। वैसे भी वीडियो चल रहा था, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, लेकिन आप अपने मन में सोचिए या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आप मन में फटाफट सोचिए कौन सा अच्छा आपको फूल लगता है। कोई भी एक फूल है जो अपने दिमाग में सोच लीजिए, और वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और इसी वीडियो में मैं वो आंसर भी बता दूंगा जो आप सोच रहे हो लगभग लगभग। तो आपको ये साइकोलॉजी का पता चलेगा कि हाँ सही में ये ऑपरेटर लोग सोचता है। जैसे एफआई डाटा है जो सब लोग सोच रहे हैं कि भाई बाई किया हुआ है, तो लेकिन ये ओरिजिनल इसमें बाई नहीं किया, नॉन इंडेक्स में बाई किया। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक फूल अपने दिमाग में सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप फटाफट कोई भी एक कलर दिमाग में सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप फटाफट लेफ्ट हाथ को छूना ही नहीं है, सिर्फ राइट हाथ को छूना है, और राइट हाथ के 3 फिंगर कोई भी है जो पकड़ के रखिए। 2 को बंद कर दीजिए, 3 फिंगर को फटाफट दाहिना हाथ को देख लीजिए और पकड़ के रखिए 3 फिंगर को, और अपने दिमाग में रख लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अब मैं बताता हूँ, ज़्यादा करके आपने जो फूल पसंद किया होगा, ठीक है, वीडियो पहले पॉज कर लीजिए और इस चीज़ को पहले दिमाग में रख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। फिर इसका आंसर है जो फिर मैं देता हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। फटाफट है जो कोई भी फूल याद कर लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है, पसंद आता है। फटाफट कोई भी एक कलर याद कर लीजिए। फटाफट है जो कोई भी जो आपको पसंद आता है, एकदम पसंदीदा। फटाफट जो आपको दाहिना हाथ है उसका 3 उंगलियां जो पकड़ लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ और अपना मैच कर लीजिएगा। लगभग लगभग गुलाब फूल ही पसंद किया होगा, और कुछ कुछ कमल फूल पसंद किया होगा, नहीं तो ज़्यादा करके 80% 70% गुलाब पसंद किया होगा। अब कलर में आ जाते हैं, तो कलर में 70 से 80% लोग
रेड कलर पसंद किया होगा, ठीक है। अब उंगली का बात करता हूँ, हाथ का, दाहिने हाथ का, तो उसमें से कानी उंगली और अंगूठा ये छोड़ के जो बीच का तीन उंगली है, यानी दूसरा तीसरा चौथा, ये तीन उंगली पसंद किया होगा। और आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं हवे में बात कर रहा हूँ। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई, ऑपरेटर जो सोचता है वो मैं भी सोचने का इतना हिम्मत रखता हूँ। और यही चीज़ ऑपरेटर सोचता है कि इंडियन आदमी का साइकोलॉजी वही है। अगर कोई गुजराती आदमी आया और वो बात करता है तो उस बातों से मालूम पड़ जाता है कि मीठा खाना खाता है, तीखा खाना खाने वाला है ही नहीं आदमी। अगर कोई मुस्लिम आदमी आया तो उसके बातों से पता चलता है कि दाढ़ी मूछ रखा है और उर्दू में बोल रहा है, तो वो मतलब जो भी मांसाहारी आदमी है। अगर कोई चाइनीस आदमी आया तो उसके बातों से पता चलता है कि चाइनीस आदमी कुछ भी खाता है, तो वो बातों से पकड़ लेता है आदमी। तो वैसे ही ऑपरेटर क्या आपको चार्ट दिखाता है और चार्ट के द्वारा जो पता चल जाता है उन लोग को कि इंडियन आदमी क्या सोचता है इस मार्केट के बारे में। जैसे मैं बताया कि बेरी से एंगल फिन बनाया और आपके सामने मार्केट गिराएगा, लेकिन आपको बुलिश 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 यही दिमाग में बैठा हुआ है। अपने आप को चेंज करो। उसका और भी बहुत सारा उदाहरण दूंगा, तो आप जो कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए कि मैं जो बता रहा गुलाब का फूल वो सही है, और रेड जो कलर बोला वो सही है, और तीन उंगली जो बोला वो सही है क्या। फिर मैं और आगे इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, तो आपको जो और थोड़ा फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और फिर मुझे बताइए कि और मार्केट है जो यहाँ से सोमवार को थोड़ा बहुत भले ही, और ये आपको लग रहा है कि अभी जीडीपी का डाटा आएगा इसलिए गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चार्ट पे पहले लिख दिया कि गिरने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो को क्लोज करता हूँ। जैसे अब आप बोले कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, जैसे ये जो कैंडल बना हुआ है ये लाल कैंडल, ठीक है। तो इस समय मैं अपना भाई को बोला था ये जो 12,000, ये जो हरा कैंडल है, लाल कैंडल, इस समय बोला था कि अभी ये जो मार्केट गिरने के लिए तैयार है, उसके बाद मेरे हिसाब से उठना नहीं चाहिए। तब तो मार्केट में नया नया था और फंडामेंटल इतना जानता नहीं था, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे मैं टेक्निकल आदमी हूँ पहले से ही, मेरा काम फील्ड भी टेक्निकल ही है। तो वो सही में गिरने लगा, तो भाई बोला ऐसा कैसे, तुक्का लग रहा है। मैं बोला तुक्का नहीं है, या अभी भी और गिरेगा। तो ये यहाँ पे गिरा और गिरने के बाद ये जब ऊपर आया तो मैं भी आश्चर्यचकित होगा कि ये ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन मैं बोला ये अभी भी बेरी सी है, कितना गिरेगा ये नहीं मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना, ये चीज़ थोड़ी है, क्योंकि मैं खुद से सीख रहा हूँ, तो ये नहीं बता सकता। और फिर बाद में यहाँ से भी देख रहा हूँ तो सही में गिरते गया कोरोना में, ठीक है। तो ये एक अलग बात है कि कोरोना आया क्या है, हो सकता है कि नहीं, लेकिन अभी तो मैं आप लोग के सामने सीधा बोल रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा। और इसके पहले भी मैंने बोला था कि हाँ गिरेगा, लेकिन मैं बोला था 12,400 तक आना है, तो वो 12,000 से ही दिख रहा था गिरावट की तरफ। लेकिन जैसे अप ट्रेंड हुआ तो मैं सीधा सीधा बोला कि ट्रम्प जीतेगा चाहे हारेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। 11,750 के इधर ही बोल देता भाई, जो बेरिस लोग हैं वो पीछे हट जाए, जो पुट बाय किया वो पीछे हट जाए, और मार्केट अब ऊपर जाएगा। इसीलिए अब कितना जाएगा, 12,400 की तरफ देखना होगा, फिर 12,700 की तरफ देखना होगा कि कितना ऊपर तक जाएगा। लेकिन ट्रम्प हारेगा जीतेगा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिखाएगा कि मार्केट बुलिश है, आप लोग बाय करो, उसके बाद मार्केट गिराएगा। अब उसके पहले भी मैंने यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 7 जुलाई, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी मैं भाई को बोला था कि मार्केट इसी समय, इसके एक दिन पहले बोला था मार्केट गिरने के लिए तैयार है, लेकिन भाई क्या बोला, न्यूज़ के वजह से, न्यूज़ के वजह से नहीं गिरता है। उन लोग सब कुछ पहले ही बना लेता है कि इस दिन गिराना है, और उसके बाद न्यूज़ आता है तो उसका फ़ायदा उठाता है। अभी ये आपको दिख जाएगा कि भले ही मंगलवार को, कल सोमवार को मार्केट बंद है, मंगलवार को हो सकता है कि ना गिरे, हरे में शायद पॉजिटिव में बंद हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि बुध गुरुवार ये सप्ताह है जो गिरावट में बंद हो सकता है। और उसके बाद से ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ 5% है, नीचे जाने का 95% है, और 10,500 तक आना है उसको। लेकिन चढ़ चढ़ के डायरेक्ट ऐसे खड़े खड़े में नहीं गिरेगा, ऊपर नीचे करते हुए गिरेगा। और आप देख लीजिएगा, और फिर बाद में वीडियो सेव कर करेगा तो मालूम पड़ेगा। और बाकी फिर इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और उसको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि पी हाई है, फिर भी क्या इसमें साइकोलॉजी है। जैसे एडवर्टाइज के बारे में बताया कि आदमी ले ही लेता है,
वो दिन रात को सोएगा तो दिमाग में घूमता है, दिन में सोएगा तो दिमाग में घूमता है, ऐसा करते करते ले ही लेता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी पैदा कर देता है और उसको आकर्षित करवा देता है, चुंबकीय ताकत पावर तैयार करता है। उसके बारे में और भी सब चीज़ बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।